every night are we paradise, paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could. Guys, this is Varun the Great View back to again another vlog। तो बहुत मज़ा आया भाई। तो फर्स्ट टाइम जो है मैंने ट्रैवल व्लॉग बनाया और मुझे बहुत मज़ा आया। अनएक्सपेक्टेड प्लान था हमारा, मेरा और हरीश का, हम जाएंगे एंड कोई प्लान नहीं था, हम गए एंड इट्स ग्रेट जर्नी इन बैरिया टाउन। बैरिया टाउन मैं सेकंड टाइम गया था, फर्स्ट टाइम मैं पहले भी गया था और अब फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल ब्लॉग स्टार्ट किया और बहुत ही मज़ा आ गया। अब देखो वीडियो को जल्दी एंजॉय करो और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, शेयर कर देना। तो अभी का जो रास्ता है वो हाईवे पर हम लोग हैं, सोराबगढ़ हाईवे से हम लोग आगे की तरफ निकल आए हैं और टाइम बहुत अच्छा था यार, मतलब टाइम आई थिंक इट्स नाइस। अभी हम लोग कराची मोटरवे की तरफ आ चुके हैं और इस टाइम मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। और तो बेसिकली यहाँ से बाइक तो यहाँ से कहीं कोने वोनों से निकल जाती है, बट बड़ी गाड़ियों को थोड़ा मसला होता है, उनको पैसे भरने पड़ते हैं। तो हम चुपके से यहाँ से निकल गए हैं और आगे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी, बट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एंड द रोड इज़ वेरी नाइस यार, मतलब इतना ज़बरदस्त रोड था और हम लोग इतना मज़े से बाइक चला रहे थे, मतलब वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। हाँ, एक्चुअली मैंने बहुत कम क्लिप्स उठाई थी। हम बैरिया टाउन पहुंच गए हैं बिकॉज़ फ़ोन का थोड़ा मसला हो गया था एंड हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया था इतना कुछ। तो अभी हम लोग बैरिया टाउन पहुंच गए हैं और बैरिया टाउन का ये जो आप देख रहे हो ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस के हम लोग अंदर चले आते हैं। विदाउट हेलमेट यहाँ पर कोई भी आपको नहीं छोड़ेगा, हेलमेट बिल्कुल होना चाहिए। इट्स योर सेफ्टी ऑल्सो एंड इट्स वेरी, समझा, ये भरम होता है समझा बाइक का। तो ये हमारे मेन जगह आ गई जहाँ हम फ़ोटोज़ लेने वाले हैं। तो यहाँ हम आगे की तरफ जो है ना बाइक उठा के फेंक देते हैं। एंड रोज़ों का टाइम था और मैंने अपनी पानी की बोतल ले ली थी। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं बैरिया टाउन। बहुत ही अच्छा, जब हम लोग एंट्री कर रहे थे तो बहुत मज़ा आ रहा था। अभी चलते हैं, फ़ोटो शूट करवाते हैं 2-4 और मज़े करते हैं भाई। तो मैंने और हरीश ने डिसाइड किया कि हम आईफल टावर देखने जाएं। तो आईफल टावर का और यहाँ के रोड भाई बहुत मस्त, मज़े वाले यार, मतलब आप सो जाओ रोड पर, ऐसे रोड हैं भाई, सुपर। बैरिया टाउन इज़ वेरी क्लासी बना हुआ है भाई, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। और ये जो मज़ार देख रहे हो ये सुपर बनी हुई है भाई, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा महल है, ये मकबरा है कोई बादशाह का। लुक, इसका जो क्लोज़अप शॉट देखो, सुपर बनी हुई है भाई। वैसे आईफोन से भी बहुत अच्छा काम निकल गया मेरा, गोप्रो होता तो और मज़ा आता, बट आईफोन से भी बहुत मस्त निकल गया काम। अभी हम लोग आईफिल टावर की तरफ जा रहे हैं और इसका रोड बहुत लंबा है। तो हम लोग पहुंच गए हैं और एक्चुअली हमने रिकॉर्ड बहुत कम किया था, मैंने बहुत कम रिकॉर्ड किया था। और यहाँ का भी रोड बहुत ही सुपर बना हुआ है और ऊपर की चढ़ाई होती है, यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ से जाना पड़ता है और ये बहुत मज़े का बना हुआ है। और मज़े की बात ये है कि सूरज ढलने वाला था और इसका जो व्यू था ना भाई, इट्स क्रेज़ी में भी क्रेज़ी था। सो गाइस, अभी हम लोग आईफिल टावर पर आ गए हैं, पाकिस्तान का ये छोटा आईफिल टावर। बस ठीक है, मज़ा आ रहा है। आई लाइक दैट, ये वाला मूड, ये मूड बहुत ही मस्त लगता है यार। अभी यहाँ से निकलते हैं और हमें घर भी निकलना है। तो कल हम वहाँ से निकल रहे हैं और एक्चुअली हमने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया बिकॉज़ बहुत ही लेट हो रहा था और हमें रात होने से पहले भी घर पहुँचना था, जो कि पॉसिबल नहीं था बिकॉज़ सूरज यहीं ढल चुका था। और हम लोग अभी ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है और हम लोग एग्ज़िट गेट पर हैं और हम लोग गलत गेट पे आ गए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ से अपना गेट का रूट बदला और ये भाई साहब क्या हम लोग निकल रहे हैं अंडरग्राउंड से। ये हैदराबाद की तरफ जाता है लेफ़्ट का रोड, तो हम लोग अंडरग्राउंड से उस तरफ जाएंगे
एंड सो ऑसम बना हुआ है, बहुत मस्त बना हुआ है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो एक्चुअली कैमरे में बहुत कम रिकॉर्ड हुआ है और मुझे बहुत बुरा लगा कि कैमरे में कम रिकॉर्ड हुआ है। सो अब हम लोग निकल रहे हैं कराची की तरफ। तो ये अंडरग्राउंड पार करते ही हम लोग ऊपर की रोड की तरफ आ चुके हैं। देन मूड बहुत अच्छा था और मूड बहुत ही प्यारा आ रहा था। देन लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। सो बैरियर टाउन को खुदाफिज करते हैं हम और निकलते हैं यहाँ से। तो ये घूमने के लिए बहुत अच्छा था। घूमने के लिए अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं और कोई टिकट विकेट नहीं है। बहुत ही वैसे आईफिल टावर का एक सीन था कि वहाँ पर 1000 रुपये पर पर्सन था, जो कि लिफ्ट के ऊपर आप टॉप फ्लोर पे जाओगे तो ऐसा मसला था। और एंट्री के लिए आप 300 रुपये वहाँ भरोगे, मतलब कि 1300 रुपये आपके ऐसे ही ऊपर नीचे तक वो हो जाएंगे। तो अच्छे मूड के साथ हरीश बाइक चला रहा था और मैं रिकॉर्ड कर रहा था। एक्चुअली हरीश को पता नहीं था कि कौन कौन से मोमेंट कैच करने हैं, बस उस बेचारे ने, उसकी भी गलती नहीं है, गलती मेरी ही है कि मैंने उसे बताया नहीं कि रिकॉर्ड भी करना है। वेल यहाँ का रोड बहुत ही क्लीन बना हुआ है तो मज़े से हम भी बाइक चला रहे थे। एक्चुअली मुझे होप नहीं था कि मेरी बाइक चलेगी, बट हो गया यार, मतलब मज़ा आया और बाइक ने बहुत ज़बरदस्त साथ भी दिया। बस ये थोड़ा खड्डों का मसला था, क्या करें यार, कराची आने वाला था ना। तो ये लेफ़्ट साइड पे जो है वो मेमन कोट है और दुम्बा कोट, ये कौन से कोट है। इन रास्तों पे आपको बस डाइवो ही तंग करेंगी, जो डाइवो बस होती है वो ही आपको तंग करेंगी, अदरवाइज़ तो कुछ मसला नहीं होता है यहाँ का। सो थैंक गॉड हम लोग फिर से वेलकम टू कराची आ गए हैं। तो ये गेट है, यहाँ से हमें एंट्री लेनी है। अब रास्ता वहाँ से थोड़ा सा जाम है तो हमें बीच से कहीं से घुसना पड़ेगा चुपके से। देखते हैं अब क्या करना। सो हरीश ने डिसाइड किया कि वो बीच से ही निकल जाए। वेल बाइक्स के लिए इतना मसला नहीं होता, बट बड़ी गाड़ी होती है तो उनके लिए कुछ ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। एंड हमारे लिए तो इतना इश्यूज़ नहीं हुआ, हम बाइक पर गए और मज़े से आ भी गए। सो निकल भी गए वहाँ से एंड फिर से हम लोग जो है कराची की तरफ मुड़ रहे हैं। और अभी 6 बज रहे हैं और वेल 1 घंटा में और लगेगा करीमाबाद पार करने के बाद। आई वॉन्ट यार, मतलब मुझे ट्राई करने में मज़ा आता है, ट्रैवल व्लॉगिंग एंड फूड व्लॉगिंग भी मैं कभी करूँगा अगर मेरा दिल चाहेगा तो। यू नो रास्ते में कोयटा लिखा हुआ आ रहा था तो मेरा दिल बड़ा कर रहा था यार कोयटा की तरफ एक चक्कर मार ही लाएँ बट हमारी फाइनेंशियल कंडीशन एंड ऑल थोड़ी मस्ती वाली थी। तो यहाँ आप अपनी गाड़ी को बस 60 की स्पीड में ही रख सकते हो, अगर अदरवाइज़ आपको जल्दी पहुँचना है। तो अगर आप अच्छे ड्राइवर हो तो आप 100 की स्पीड से चला सकते हो, बट ऐसा होता है कि 60 की स्पीड ही बेस्ट होती है। हम खुद भी 60-80 की स्पीड में जा रहे थे। तो ये कराची का बोर्ड आ गया है, कराची की तरफ हम मुड़ रहे हैं।
एंड यहाँ ज़्यादा मसला नहीं होता, बट डाइवोर्स का कुछ मसला होता है। वो आपको पीछे से हॉर्न दे रही होंगी एंड यू वेयर हेलमेट एंड यू कांट हेयर अ साउंड ऑफ हॉर्न। सो ये कोयटा और गवादर का बोर्ड आ गया। मेरा बड़ा दिल कर रहा है यार कोयटा जाने का, क्या करें यार, बट खैर कोई नहीं, आगे चलते हैं। अभी हमें घर पहुंचना ज़रूरी है, कोयटा जाना ज़रूरी नहीं है। बट एक्सप्लोरिंग मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। अगर आप कैपेबल हो तो आप बिल्कुल राइड करो। बिफ़ोर 3-4 मंथ्स पहले हमने 30 में राइडिंग की थी बाइक रात में ही, क्योंकि हमें उस टाइम पे रात को ही निकलना था एंड वो सर्दियों के दिन थे और लिटरली वहाँ इतना फॉग था कि बस क्या बताएं। एंड नाउ वी रोज कहाँ हैं हम लोग, पता नहीं कहाँ पहुँच गए हम लोग। तो यहाँ का एक मज़ा ये हमें आया कि एंजाइटी नहीं हुई हमें। एक्चुअली हम लोग जहाँ से ठठा गए थे तो वहाँ हमें थोड़ा सा मसला हुआ था कि रात का वक्त है और इट्स डेंजर फॉर अस। तो ये लिखा हुआ है ऑलवेज़ वेयर सीट बेल्ट। तो दिस इज़ फॉर द बाइक वालों के लिए कि केयरफुली आप चलाना, बिकॉज़ यहाँ मसला ये होता है कि आपको कोई भी गाड़ी कभी भी ओवरटेक कर सकती है। तो ये आप केयरफुली ज़रा ध्यान रखना। और ये कोयटा का बोर्ड फिर से हमें नज़र आ गया। ये कोयटा हमारी जान नहीं छोड़ रहा यार, वाई? अभी डाइवो जो यहाँ से जा रही है वो उसने हमें हॉर्न दिया पीछे से और मैं कॉन्शियस था तो मैंने, और हरीश ने हेलमेट पहना था तो उसको सुनाई नहीं दे रहा था। देन हम लोग केयरफुली निकला है और पीछे से उस आई थिंक इनका थोड़ा मसला होता है बस, और कुछ भी मसला नहीं होता यहाँ पर। ये सारा रोड घेर कर बैठे हुए होते हैं भाई, क्या करें यार। तो 6:31 हो रहे हैं अभी। देन अभी तक हम लोग जो हैं वो हाईवे पर ही हैं। आई थिंक थोड़ा सा ही रास्ता होगा, अभी इतना तो नहीं होगा बिकॉज़ हमने बहुत ज़्यादा रास्ता पार कर लिया है। एंड मैंने जब देखा था तो गूगल पे सोराब गोट से बैरिया टाउन में भी 38 किलोमीटर होगा। सो मे बी मैं राइट हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, बट हो सकता है कि अभी रास्ता थोड़ा कट गया हो और रास्ता थोड़ा सा ही हो। एंड हम लोग जब यहाँ से बैरिया टाउन जा रहे थे तो बोर्ड पर लिखा भी हुआ था 130 किलोमीटर हैदराबाद। तो हैदराबाद से तो मतलब 130 किलोमीटर में भी सही है। सो ये आगे पुल है, हम पुल पर चढ़ेंगे।
सो मे बी मेरे ख्याल से आगे एफबी एरिया है एंड एफबी एरिया को हमें पार करके करीमाबाद की तरफ निकलेंगे एंड अभी तक मे बी आई एम नॉट राइट बट 6:35 हो रहे हैं अभी और हम लोग करीमाबाद की तरफ रवाना हो गए हैं। सो कराची के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं। कब का पहुंच गए थे बट सुकून मिला कराची के अंदर आके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे पुल है। आई एम राइट तो मैं वैसे भी हूँ और पुल ये में भी करीमाबाद का पुल है जो कि हमें 2 पुल और मिलेंगे मे बी मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो इसके बाद मुझे एक और पुल मिलेगा और वो पुल पार करके हम नीचे उतरेंगे एंड हम जाएंगे टीना टी की तरफ। बट हम टीना टी की तरफ नहीं जाएंगे, हम एक शॉर्टकट ले लेंगे जो हमें गार्डन की तरफ पहुंचा देगा जो कि बहुत ही इजी है। आप लोग भी वहां से निकल सकते हो। तो अब हम पुल वाले झूले से नीचे आ रहे हैं। दैन बस कराची में पहुंचते ही ये मसले बहुत होते हैं कि खड्डे हो जाते हैं। खड्डा मार्केट लगी हुई है पूरी कराची। तो ये हमारे प्यारे हमज़ा भाई का पोस्टर लगा हुआ है। हमज़ा एक्टर बहुत सुपर एक्टर हैं। इन्होंने मौला जब में भी काम किया था एंड इज़ अ ग्रेट एक्टर। तो ये मे बी सेकंड पुल आ गया है और अब चढ़ाई हमारी हो रही है इस पुल पर। सो आई एम सो सॉरी गाइज फॉर द कैमरा बहुत शेक हो रहा है। और सो वर्ल्ड की क्रश हानिया आमिर का होल्डिंग लगा हुआ है यहाँ पर मैं बहुत बार आ चुका हूँ और फेमस रोड है ये और कुछ डरावना भी। तो यहाँ आप अपनी गाड़ी नहीं रोक सकते बिकॉज़ ये रोड सेफ नहीं है। चलो खुदा का शुक्र है कि हम पुल के नीचे नहीं उतर रहे हैं बिकॉज ये पुल बहुत बड़ा है। इतना यहाँ आप चलते रहोगे ऊपर चलते रहोगे बस चलते ही रहोगे। सो रमज़ानों के टाइम है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी है यहाँ पर मार्केटों में। एंड दिस इज़ द लास्ट पुल मे बी ये लास्ट पुल है। इसके बाद आप सीधा ही सीधा जाओगे तो टीना टी का रास्ता आता है एंड इट्स ठीक है ये अच्छा है बट रात के समय यहाँ पर थोड़ा सा मसला होता है और कुछ भी नहीं है। सो बहुत थकान हो गई है और हमने गाड़ी रोक दी है कहीं रोड पर और अचानक से सामने झगड़ा नज़र आ गया। मैंने क्लिप बना ली उसकी। इट्स वेरी वो भाई अपने बच्चे को नीचे उतार कर लड़ने के लिए लग गया रोड के बीच में बट क्या मसला था आई डोंट नो। सो अब मेरी बारी थी बाइक चलाने की बिकॉज हरेश भाई थोड़ा थक गए हैं। अब मैं भी हमें रेस्टोरेंट चलना चाहिए और कुछ दबा के खाना चाहिए। सो अब हम पहुंच गए हैं भाई गार्डन और कपड़ों की हालत बहुत ख़राब हो गई। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं। अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है और हमने रोज़े के खोलने के बाद भी कुछ नहीं खाया था तो अभी देखते हैं चलते हैं कुछ खाते हैं पीते हैं। तो बाइक राइडिंग करके हमारी तो हालत टाइट हो गई है। सो अब हम आ गए हैं रेस्टोरेंट की तरफ। तो रेस्टोरेंट का नाम है डिलीशियस। यहाँ पर सिर्फ वेज मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता। रेस्टोरेंट के अंदर घुसते ही हमने कोने वाली सीट पकड़ ली बिकॉज अंदर हम नहीं जा सकते थे। अंदर फैमिली हॉल है
सो मेन्यू में हमने हांडी डिसाइड की और हांडी आ गई और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था इसका। आई थिंक चिकन और पनीर में कोई फ़र्क लग ही नहीं रहा था हमें। सभी लोगों ने खाना खा लिया और बहुत तेज़ नींद भी आ रही है। हे गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी नहीं भी लगी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। मेरे को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज न्यू वीडियो डालूँ तो आपको पता चलना चाहिए कि मेरी वीडियो आ चुकी है, तो जाके आप देखो। एंड आई होप नेक्स्ट जो व्लॉग डालूँ वो भी ट्रैवल ही हो, बिकॉज मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा और बहुत मज़े वाला। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।